पर पहला वाला ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। कौन? हाँ मैंने पूछा तो क्या होगा? आई। हाँ चलो आई डिड नॉट सी। नमस्ते। श्याम की स्पेलिंग यहाँ सही बा? हाँ क्या कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों? हाँ यहाँ लुक भी लगा सकते हैं। जहाँ सी है वहाँ पे लुक माने भी देखना होता है। तो देखो लुक का मतलब जानते हो? नहीं, अचानक में कोई चीज़ ऐसे देखना, ध्यान से नहीं, कोई ऐसे देख लिया, ठीक, इसको लुक बोलते हैं। जैसे लुक नहीं पढ़ा ला, आखिया लक से पढ़े और लुक से देख लिया। सी माने ऐसे ध्यान से तनी मनी देख ले। और वाच माने भी देखना, लेकिन वाच माने बहुत ध्यान से देखना। यही ना है तीनों का मतलब ध्यान, लेकिन भाव वहाँ अलग अलग है। क्या है भाव? हाँ भाव बदल जाते हैं, मीनिंग्स तो एक हैं लेकिन भाव वहाँ अलग अलग है। अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग मीनिंग का हम यूज करते हैं देखने के लिए। लुक मीन्स देखना, मतलब अचानक में नजर पड़ जाए, है ना। लुक मीन्स देखना मतलब अचानक में कहीं नजर पड़ जाए तो उसको लुक बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होके नहीं देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं, तो उसको बोलते हैं सी। और बहुत ध्यान से जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं वॉच। क्या बोलते हैं? WATCH। वॉच मीन्स घड़ी भी होता है, वॉच मीन्स देखना भी होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वॉच मीन्स ध्यान देना, और उसी ध्यान से देखना, और उसी से बना है एक शब्द वॉचमैन। क्या होता है? और वॉचमैन क्या करता है आपको पता ही होगा। वॉचमैन क्या करता है कि जिस घर के सामने वह बैठता है निगरानी करने के लिए, वह देखता है कि कौन आया और कौन गया, कब आया कब गया, तो कौन आता है कौन, और टाइम भी नोट करता है, इसलिए उसका नाम है वॉचमैन। क्या है? वॉचमैन। हम गार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड नहीं, नौकर अलग हो गया। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, मतलब सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, रखवाली करने वाले ना। गार्ड माने रखवार। गार्ड में क्या होता है? रखवार। चलो दूसरा आ जाओ भाई, एकता आइए। दूसरा है तुमने काम नहीं किया, तो इसको कैसे बनाएंगे? अभी बाद में खाइए, पहले पढ़ाई। हाँ क्या लिखे हैं? You did not do work। मतलब तुमने काम नहीं किया। चलो ठीक। चलो हाँ तीसरा, अच्छा बबीता बच्चन। चलिए हाँ इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना शुरू किया है। तो जब डिड का प्रयोग होता है तो भले ही पास्ट टेंस में है और वर्ब वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज होने लगती है। केवल इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही, है ना, सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। बाकी कंटिन्यूअस में ING फॉर्म में यूज करेंगे। क्या बनाया आपने? पढ़ के बताओ। हाँ यू डिड नॉट ट्राई। ट्राई वाला वो ट्राई नहीं कि ट्राई में रख करके हम कप प्लेट ले जाते हैं चाय पीने। यहाँ ट्राई अंडे वाला ट्राई नहीं है। ये TRY ट्राई मीन्स क्या होता है? प्रयास करना, कोशिश करना, है ना। चलो सुधा आओ। मैंने किताब नहीं खरीदी। चलो क्या करोगे? कोशिश सही है। बड़ा सा दोनों, हाँ दोनों बड़ा सा रहेगा। एक छोटा सा लिखा है। अरे उसका देखा हमने गलत कर दिया। ये दोनों छोटा लिखी थी, हमने कहा नहीं बड़ा रहेगा। बबीता हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं। तो क्या है, क्या बनाई हो? I did not buy the book। मैंने किताब नहीं खरीदी।
तो पांचवा भी हो सकता है। हाँ एक हाँ ए बुक भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन है तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेकिन किताब के लिए स्पेशली इसलिए दा लगाएंगे। आओ आलो, क्या हो जाएगा, चलो बनाओ। हाँ हाँ बैठ के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। छोटा बच्चा चलो चलो, क्या हो गया, दे डिड नॉट ये लोग बैठ जा रिश्वान, बैठ गया दिख ही नहीं रहा। हेल्प यू। कॉपी में कुछ और लिखा है, कॉपी में लिखा है did it not your help you। हाँ हाँ योर नहीं लगता है, और ये ना देख के और पीपल लिखा तो मैं बोला उधर क्यों लिखा है। लोग पहले से लिखा दे मीन्स वे लोग होते ही हैं, है ना। दे मीन्स क्या, वो प्लूरल होता है ना, इसलिए वे लोग या उन लोगों, बात एक ही है। तो दे डिड नॉट हेल्प यू, वे माने वे लोग या उन लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की। दे डिड नॉट हेल्प यू। अगला लिखेंगे आप लगाएंगे और सभी लोग लगाएंगे। नहीं तो फेरवा उतार लो ना पहले। हाँ फेरवा लिख लो, इमला बोलेंगे हम, इमला डिक्टेशन। कल जो लिखे वही सब रहेगा, मतलब थोड़ा सा बोलेंगे। तो बोर्ड पे सब लिखना पड़ेगा क्या तुम्हें? अफर्मेटिव तो लिखे ही हो, निगेटिव वाला लिखना है। हाँ पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। हाँ फेयर नहीं लिखवाए हैं। अरे क्या बात है, पलट के देख लो। कौन? अरे ऐसे कैसे निगेटिव? हाँ फिर से देखो भाई, देखो ये क्या लिखवाए हैं, सब नहीं लिखवाए हैं, एग्जाम्पल भी है। लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस लिखवाए हैं, लिखवाए भाई, आप नहीं लिखे होंगे तो दोनों बताना पड़ेगा क्या, अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव में देखो क्या होता है, पहले टेंस की पहचान तो पहले लिखवाया गया है। हाँ? कहा था थी को नहीं लिखवाया गया, लिखवाया गया था। हाँ आप थे कहाँ थे, कहाँ थे, कहा था या ये सब लिखवाया तो क्या है? नहीं दोबारा क्या लिखवाएंगे तो अच्छा बता देते हैं। वैसे सबसे पहले क्या होती है पहचान, तो पहचान में यहाँ पर आप जानते हो, ठीक है, पहचान में क्या जानते हो? पहचान में क्या होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, पहले ये बताओ। हिंदी वाक्य के अंत में ता था, है ना, थी, ते थे, ताथे क्या होता है जी? ता था, थी, ते थे के अतिरिक्त, क्या था भाई? या, ई, ए इत्यादि, मतलब ये कुछ भी ऐसे भी हो सकता है, ए ऐसे भी हो सकता है, इत्यादि आता है, इत्यादि आता है, ये पहचान हो गई। अब यहाँ पे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? ये सब सहायक क्रिया यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अन्य सभी में डिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अन्य सभी में डिड का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कैसा भी करता हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। लेकिन केवल अफर्मेटिव में छोड़ना है, अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया आपको नहीं लगानी
है। अब तीसरा जो है यहाँ पे क्या बनाने का नियम जो है, हाँ हाँ ये दोनों बनाने के नियम या अनुवाद के नियम, हाँ बनाने के नियम। LES रूल्स ऑफ क्या हो जा रहा है, ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के नियम कैसे हम बनाएंगे, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पॉइंट है। अफर्मेटिव अभी रुक जाओ, है आई है, अफर है ना, कहाँ, अच्छा यहाँ पे, यहाँ भी आई रहेगा, देख लो एक बार। अच्छा चलो, हाँ हमें वो पहले से आता है लेकिन कहीं कहीं हमको गलत लगता है, कौन वाले में था, नहीं ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है में सहायक क्रिया बैठ जाओ, अभी भी आ रहा है। Sit down. सर जी हम किसका लिखवा रहे हैं, हाँ किसका पहचान पा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, और किसका वो करा नहीं हुआ तो मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ, और का नहीं लिखाया था सर जी, नहीं ये तो लिखवाए थे लेकिन नेगेटिव वाला नहीं किए थे। अच्छा अच्छा चलो चलो नोट करो, अगर नहीं लिखे होगे तो लिख लेना, इसीलिए कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लिखो कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लो, फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फुल स्टॉप। और नेगेटिव में क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, खाली हाँ ये अफर्मेटिव का हो गया और यहाँ पे नेगेटिव का सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ठीक, यही रहेगा और कुछ नहीं। हाँ हाँ ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हैं? जो नहीं लिखे होंगे पूरा कर लेंगे अपना। अब याद विस्तार से बता दिए ना तो
समझ में आना चाहिए। ये हेडिंग रहेगा, ये हेडिंग रहेगा, ये हेडिंग है। हाँ? अतिरिक्त तो वहाँ आटा नहीं तो यहाँ ता लिख दिया। वहीं लिख दें क्या? चलो वहीं पे लिख देते हैं अतिरिक्त। अतिरिक्त है ना? वो वहाँ पे नहीं जानता है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय असूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता तामां पाद सरस्वती भगवती अन्यशेषजाड्यां गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हो गया सबका? अरे कितना टाइम लगा रहे हो? चलो बाबू इधर आओ, गाना सुना तो। हाँ हाँ चलो गाना सुना दे बाबू, गाना सुना। चलो सुनाओ। अरे सही से सुना, मार के कनो मार दूंगा। हाँ पूरा सुना। और सही राग से गावा, राग सुनाएगा बठवा। राग से गाओ, राग से गाओ, राग से गाओ, मार खाएगा। हाँ यही सब गाना सुनाओगे? यही सब बोलो, यही सब गाना सुनाओगे? यही सब देख लो भैया मार खा रहा है। ये गाना बहुत गाता है, और गाना वो भी कौन वाला? भोजपुरिया वाला गाना गाता है। इसको काहे हटाएं, इसको काहे हटाएं। फिर अच्छा वाला गाना गा। चलो अच्छा वाला गाना सुना। अरे वो वाला नहीं, वो राम आएंगे, राम आएंगे वाला। चलो सुनाओ। सीताराम सीताराम राधे श्याम जय भगवान। हाँ सीताराम सीताराम राधे श्याम। राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान हर जगह थोड़ी है। हाँ खड़ा होकर के कहना पड़ता है ना राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा 52 सेकंड का होता है, और 52 सेकंड में हम लोग हिलते नहीं हैं। इस तरह से खड़ा होना पड़ता है। और सभी अगर नहीं आता तो हम चुप होकर सावधान खड़ा रहें, बस यही काफ़ी है। अगर आता गलत है तो फिर उसका बोलना नहीं सही। हाँ जी चला हो। अंतरा आवाज तू सुनाओ। कौन गाना है? तोरे वाला आओ अंतरा गाना सुनाओ। आओ जनी सब जनी देखिए ना तो हर वीडियो तो कहिए हो ये छोट मोट लड़का। रुको रुको आओ अंतरा चलो आओ सुनाओ ते।
अंतरा जाओ बोलो अंतरा कम से कम अरे उसको मंत्रा आ गया है, आओ जल्दी करो भाई। तब तक हम गाना सुनते हैं अंतरा से। अंतरा आज सुनाएगी रेडियो स्टेशन से और दूरदर्शन के समाचार पे। हाँ सब लोग चलो सुनाओ, सुनाओ तो गाना अंतरा सुनाओ। चलो सुनो, उधर देख के सब लोग। हाँ चलो सुनाओ, कौन सा गाना सुनाए? सच्ची तो नाम ले लो वैसे चलो सुनाओ गाना, ए वही सुनाओ गाना। हाँ चलो सुनाओ तो जौन तोरे याद है गाओ। सच्ची सुना बात का गावे लू घरा? ना सच्ची घरा का गावे लू घर गाओ। चलो तुम जौन गावत हो। हाँ तो वह सुनाइए, चलो सुनाओ। चलो सीताराम वाला सुनाओ तो। नहीं आओ तुम्हें गाना नहीं आओ तो तोहरे हैं नहीं आते? चल अच्छा बैठा। तो सीताराम सीताराम अरे सीताराम कहिए नहीं, सीताराम सीताराम अरे सीताराम कहिए, अजही विधि राखे राम वही विधि रहिए। तो सुना गया है, नहीं आता उसको। सीताराम 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 कहिए, अजय विधि राखे राम। सुनाओ सीताराम वाला गाओ। सीताराम सीताराम राधे राम जय भगवान। बस ये गाना है तो गाना नहीं खे ये कोई गाना तू नहीं गा पाओ था ना। चलो हाँ रुपया कहूँ गिर गया हमें लगाना है वहीं तो भाई चले हाँ। अरे तो गावे आवाजिया तो करी। चलो हम मिटाए जाए आगे। अच्छा अरे अभी वो शिवा भी लिख रहा। तो राधे श्याम सीताराम कहिए, अजय विधि राखे राम सही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हाँ? और कुछ नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, कुछ नहीं राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम अजय विधि राखे राम तही विधि चलो 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 जल्दी करो, हो गया सबका? चलो लिखिए। हाँ ऐसे 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 करने का तो भी वो वीडियो आएगा ना, उसमें तुम छा जाओगे रे बाबा। हाँ ये वीडियो में सब लोग लाइक करेंगे। ठीक चलो भाई लिखो तो। क्या बात है, क्या बात है। चलो लिखो, बोले। हाँ शांत रहो। शांत रहो, लिखो।
बोलने से तुम्हारे पिताजी ऑफिस नहीं गए। तुम्हारे ड्यूटी तुम्हारे पिताजी ऑफिस नहीं गए। तुम्हारे पिताजी ऑफिस नहीं गए। सर जी उसके आगे सर गए का ये गो होगा ना गो का सेकंड फॉर्म है सर जी ऑफिस का क्या है ऑफिस ही होगा, OFFICE। Sir, your father did not go to office. Sir, हाँ, वेंट नहीं रहेगा, बस नहीं रहेगा डिड लग गया ना, वर्ब फॉर्म में होता है। देखो उसके बाद फार्मूला में देख लो वहाँ father पे। did not go to office. यस सर अगला लिखेंगे तुमने घोड़ा नहीं खरीदा। यू डिड नॉट बाय हॉर्स ना सर यू डिड नॉट बाय अगला लिखेंगे तीसरा बोलिए. तुम मुझे नहीं जानते थे। तुम मुझे नहीं जानते थे। यू डिड नॉट जानने का क्या होगा सर जी यू No. डिड नॉट नो मी हां बोल देती क्यों मैं मुझे उसके बाद तुम मुझे नहीं जानते थे यू डिड नॉट नो मी उसके बाद लिखेंगे हम लोगों ने मैच नहीं जीता। जी पांच बोलिएगा हाँ, हम लोगों ने मैच नहीं जीता। दे We did not win the match. Win the match. So we did not win the match, है ना? अध्यापक उसे नहीं पीटे। नहीं पीटे। The teacher did not Beat him. beat him. हाँ, Beat him. हो गया हो गया पाँच. पांच और बोल दिए देख लो ये भी एक देखो. अगला लिखेंगे राजकुमारी ने शादी नहीं की। बचवा हो गया सर जी अरे तो छठवां लिख लो, क्या ही होगा, इतना आसान। राजकुमारी ने शादी नहीं की। शादी में क्या होता है मैरी, MARRY, मैरी मीन शादी करना। और राजकुमारी का क्या होगा ना राजकुमारी का प्रिंस होता है इसका प्रिंसेस। Princess did not marry. हाँ देखो, प्रिंसेस डिड नॉट मैरी हाँ द लगाना पड़ेगा। द प्रिंसेस डिड नॉट मैरी। चार और बोल दीजिए भुरभुट्टी हो जाएगी तब छुट्टी होगी। बोलिए. अभी 4:43 हो रहा है हाँ तो ये भी पढ़ा दीजिए Interrogative भी. इंट्रोगेटिव पढ़ा दीजिएगा आज पढ़ाई देते हैं ना। इसको पूरा खत्म कर दीजिए इंट्रोगेटिव भी हाँ Interrogative पढ़ा तो सीधे चीज़. नहीं करनी है जैसा देखिए टाइम नहीं है अच्छा 4:43 है 6 बजे तक पढ़ाना चाहिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बम बम Fast बम complete. बम। शादी का क्या होता है मैं ये बताऊंगा भाई आप नहीं बोलेंगे चल अभी क्या कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हाँ कुछ सर लोग कह रहे हैं हाँ। नहीं दर्जी जाने दीजिए इतना एग्जाम्पल कम नहीं है। अब एक को पढ़ाएं तो उसके बाद है ये पढ़ा दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। हाँ इसको लिखवा दीजिए फिर और उसके बाद हम सिंपल बोलेंगे, अफर्मेटिव का बोलेंगे तो आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बना के लाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे हाँ अभी वो इंट्रोगेटिव कहाँ पढ़ाए हैं तो जा रहे हैं ना बताने। अभी तो
तो पहले इसको बता दें। चलिए फिर मैं अच्छा कौन कौन बना लिए हैं, कौन कौन बच्चे? हाँ चलो पहला वाक्य बनाए हो। अरे हिंदी बताओ, हिंदी। did not go to office. ऑफिस की ऑफिस। Office. अच्छा ठीक। ऑफिस ऑफिस की शॉपिस। चलो देखते हैं पहला वाक्य कि तुम्हारे पिताजी कार्यालय यानी कि ऑफिस नहीं गए, है ना? तो इसका होगा योर फादर। सर इसका फेयर में लिखना है। हाँ, चल लिख लेंगे। योर फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। गो टू ऑफिस ऑफिस। ठीक है। और दूसरा वाक्य क्या है जरा बताना, हिंदी। यू डिड नॉट बाय हॉर्स, तुमने घोड़ा नहीं खरीदा। हाँ, तुमने घोड़ा नहीं खरीदा, तो क्या होगा? यू डिड नॉट, बाय हॉर्स क्योंकि डिड यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है। यू डिड नॉट बाई अफर्मेटिव अ हॉर्स। हाँ सेकंड फॉर्म ना। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट। जब शायद तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डिड नॉट हाँ, यू डिड नॉट नो मी। यू डिड नॉट नो मी। KNOW। द टीचर डिड नॉट बीट हिम। अध्यापक ने उसे नहीं पीटा, आगे सर तो होगा द टीचर। डिड नॉट बीट हिम। देखो यहाँ पे डिड पहले कर दिए, टीचर लिखवे नहीं किए। तो बता कहां द पहुंच गए? टीचर, हम इस बता ये छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में बना देते हैं। द टीचर डिड नॉट बीट हिम इन द मैच। बीट हिम। हां सर हम लोगों ने मैच नहीं जीता। वी विन द मैच। डिड नॉट, विन द मैच। क्रिकेट नहीं होगा, मैच होगा। हाँ, विन द मैच। राजकुमारी ने शादी नहीं की। द प्रिंसेस डिड नॉट मैरी। द प्रिंसेस डिड नॉट मैरी। इतना ही था ना? तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल में नीचे उतार लेंगे। और इसके बाद देखो इंट्रोगेटिव बता दें हल्का फुल्का। उसमें दो कंडीशंस होते हैं, बार बार आते हैं, और पहले भी बताया जब क्या पहले आया हो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। जब क्या पहले आएगा तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? डिड। और डिड को क्या करेंगे? पहले लाना है। और बाकी सब्जेक्ट और मेन वर्ब ये आप रखते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ से केवल है हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है, ठीक? तो हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है। इसको मिटाया जाए? हाँ हाँ हाँ। तो दोनों कंडीशन का यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिएगा, है? दोनों कंडीशन का यहाँ पे फार्मूला आप लिख लेंगे इंट्रोगेटिव का। नहीं बता रहे हैं। सर जी फेयर में लिखना है। हाँ, फेयर में ही लिख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होगा। और इसमें पहला कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, है ना? कौन 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 कंडीशन 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 माने क्या होता है? परिस्थिति, दशा। तो पहली परिस्थिति यहाँ पर है कंडीशन, जब हिंदी वाक्य में, हाँ, जब हिंदी वाक्य में क्या पहले आया हो? तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा? ध्यान देना। फार्मूले में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, ठीक है? डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बताओ कोई चेंजिंग हुआ? नको है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, ठीक? दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। हाँ हाँ ठीक है, पहले दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगा? जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे QW पहले यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर फार्मूला समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई गलत नहीं होगा। ये दो फार्मूले आपको मिले हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं दोनों का। एग्जाम्पल क्या होगा ये देखो, पहला कंडीशन वाला एग्जाम्पल, पहला कंडीशन वाला एग्जाम्पल देखो क्या पहले आ गया, क्या मनीष ने डिड मनीष कपड़े नहीं धोए, क्या मनीष ने कपड़े नहीं धोए, नहीं रहेगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। अगर ये नहीं लाना चाहते हो क्या मनीष ने कपड़े धोए, चलो यही कर देते हैं, Did Manish wash है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, clothes? मनीष के साथ भी तो डिड ही लगना है, चाहे जो डिड हो गया उसके बाद मनीष आएगा, मनीष, Wash उसके बाद वॉश clothes. WASH वॉश, Clothes. उसके बाद क्लॉथेस कपड़े। नहीं रहता, नॉट लग जाता ना सर। यहाँ पे नॉट लगता सब्जेक्ट के बाद, है ना। डिड यहाँ चला आया है, कहाँ आया, बीच में। अब इसकी अंग्रेजी पहले बनानी पड़ती है, तो यहाँ ध्यान दो। तेज प्रताप तुम ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है, तुम कर नहीं पाते। देखो वाई मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले बनानी है। देख लो QW पहले आया है, ये बन गया। इसके बाद क्या लगाओ, डिड डाटा का क्या होगा? स्कोल्ड। वाई डिड रमेश, Scold him. हाँ, स्कोल्ड हिम, SCOLD स्कोल्ड। उसके बाद क्या आएगा, हिम क्वेश्चन मार्क। आया समझ में। अब क्या होगा, अब होमवर्क देते हैं, चेक करिए, नोट है नोट। आधा नोट किया। अरे तुम फार्मूला भर तो नोट किए, एग्जाम्पलवा कौन नोट करेगा। एग्जाम्पल अभी को लिखवाया तो कैसे नोट करें? अभी को कहाँ, तभी से समझा रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या मनीष ने कपड़े धोए, डिड मनीष वॉश क्लॉथेस, रमेश ने उसे क्यों डांटा, तो वाई डिड रमेश स्कोल्ड हिम, वाई डिड रमेश स्कोल्ड हिम। Yes, sentence. अब सेंटेंस लिखेंगे, हाँ हाँ पहले भी यहाँ लगाना है। पार्टी यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा दे। नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी 5 गिने में जा रहा है। अभी 4:55 हो रहा है। 4:55 हाँ। कर 3। तो अब तक लगाओगे ना, 2-3 ठू तो लगाई के करो। हाँ सर, एक मिनट में एक नोट कर लेते। हाँ सर जी, नोट करो, नोट करो बेटा। 5 मिनट दे दिए, हो गया सर। 5 मिनट नोट करने के लिए दे दीजिए। तुम भी तो एग्जाम्पल लिख रहे हो। हम लिख रहे हैं कभी से। जी बता, मैं लिख चुका, देख लो, लिख चुका, देख क्या है बता, हमने कपड़े धोए। दीदी ये ना पूरा आप पूरा कर दो यार ना कोचिंग में कर ये नहीं कर पा रहे हो, कल खेलिए, मेरे से कपड़े ले लो। ले सो या नहीं वो कर लो। अंतरा तू कैलू, सजट के चेक हो गया। ये अभी तक सेंटेंस बोलिए, सचिन चाहिए तू सेंटेंस बोलिए। मैंने लिखा है आपको। आधा तिया तो कर लो।
सामने ही बैठा है। तो इससे क्या होगा? क्या हलवाई ने मिठाई बनाई? डीड ये हलवाई क्या होता है? हलवाई का नहीं जानते हो? स्वीट मेकर। हाँ नहीं, अपने मन से बनाना। स्वीट मेकर नहीं होता शायद। कहाँ? सर कुकर नहीं दे रहे। तो ये लो। हलवाई शायद होगा शायद। बस ऐसे चल गया होगा। CLOTH। तो सर यही होगा स्वीट मेकर। हाँ हलवाई क्या होगा? क्या याद नहीं आ रहा। मिठाई बनाई तो हलवाई का स्वीट मेकर ही तो होगा। हाँ स्वीट मेकर कर सकते हो, लेकिन होता कुछ और है। मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। डीड हलवाई सची बोलिए सेंटेंस। चलो भाई लिखो। 3 ठो यहाँ बनाओ। वह कहाँ गया? वह कहाँ गया? कहाँ गया? 7वां सब्जी। ये सब छोटा है। सर वेयर डिड ही गो? क्या तुमने कहानी पढ़ी? क्या तुमने कहानी पढ़ी? डिड यू रीड स्टोरी? कैसा है सर? हाँ। तीसरा क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी? यहाँ नेगेटिव भी आ गया है। क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी? उसने क्या हुआ? ही अच्छा क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी? Did he not listen? हाँ जी रहने दीजिए। Did he not listen? मेरी बात का क्या हुआ? बात का क्या होता है? लिसन टू मी कर दो, हो गया। Did he not listen to me? लिसन टू मी। Did he listen to me? चौथा सर जी did he listen to me? नॉट भी है ना। डिड ही नॉट लिसन टू मी। सर दो बार बोल दीजिए उसके बाद। नॉट के बाद लिसन टू मी। हाँ तो बन गया ना। सर जी listen का स्पेलिंग LISTEN लिसन। लिसन में सुनना। जी हमारा सही बन गया। पहला क्या बनाए हो? वेयर डिड ही गो? हाँ वेयर डिड ही गो। क्या तुमने कहानी पढ़ी? Did you read story? डिड यू रीड द स्टोरी? क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी? Did he not listen to me? डिड ही नॉट लिसन टू। चलो अगला, अब होमवर्क नोट कर लो तो। सर जी होमवर्क चाहिए सर। सर एक बोलेंगे उसका चारों बनाना रहेगा। 3 नहीं सर, एक बोलेंगे एक ही बनाएंगे, आप मिक्स करके बोलो। अच्छा अभी आज वही करो। 2 मारेंगे 2 अफर्मेटिव नहीं सर, आप मिक्स करके बोलिए हम लोग। हाँ सर जी हम नहीं बनाएंगे। अच्छा चल लिखो। उसने क्या खाया? उसने क्या खाया? दूसरा क्या वह आ गई? तीसरा आप स्कूल क्यों नहीं गए?
सर जी ये स्कूल का नाम लिख रहा है, ई लिख रहा है। सर जी चौथा आधा साहब काफी बड़ा चौथा उसने कहाँ पढ़ा? सर जी अधिकारी साहब के पन्ना खाए थे। तो बहुत मार खाओ। पांचवा पांचवा इधर बोलिएगा। हाँ सर जी 10 तो बोल देते बोलिए। क्या बच्चे स्कूल नहीं गए? बच्चे स्कूल पाँच हो गया, वो बोल दिए 5। ठीक 5 और बोल दीजिए। Did children not school? बोलिए। अगला लिखेंगे आपके मित्रों ने। आपके मित्रों हाँ, आपके मित्रों ने क्या किया? क्या किया? ना ये तब चले छुट्टी होए वाला हाँ चलो चलो छुट्टी देता क्या टू हुआ? सही 6 हुआ है। अगला लिखो। हाँ छुट्टी है वाला बात सही। आपके आधा घंटा बाद आएंगे फिर। तुमने कब कार खरीदी? खरीदी आगे बोलिए सर। खरीदी 8वां बिहार करे छोटी छुट्टी बिहार क्या टू हुआ? सर जी 7 हुआ 3 और बोल दीजिए। अच्छा लिखो। माली ने कैसे फूल तोड़ा? हाथ से। कैसे फूल तोड़ा। एक दो ठोर बोल दिए तो छुट्टी। तोड़ा 3 बार बोले तो छुट्टी। अगला सजी नवा चिड़िया दाने कहाँ से लाई? चिड़िया दाने कहाँ से लाई? आखिरी सजी एकदम सही बोलिए। सही 10 में एकदम सही बोलिए। उसके बाद लिखेंगे हाथी ने सूंड क्यों हिलाया? हाथी ने सूंड क्यों हिलाया? हिलाया का क्या होगा? मूव। हाँ तोड़ने का क्या होता है जी? सूट का ट्रक। हाँ तोड़ना होता है ना। प्लग ट्रक में जो सूट होता है। नहीं सजी सूट का क्या होता है? पूछ का ट्रंक माने क्या नाम? सजी सूट का क्या होता है? ट्रंक TRUNK। हाँ ट्रंक में सूंड। ग्रेन्स मतलब अनाज का। दाने का वो ग्रेन्स माने अनाज के दाने। अच्छा जी बात करते हैं।